जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनने वाली हूँ नवरात्र के पहले दिन सनी जाने वाली माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की कथा। 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से अलग अलग लाभ मिलते हैं। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की संतान है। इस क्षति और उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं और भगवान गणेश जी का आह्वान करें। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि माता को सफेद रंग अति प्रिय है। इस दिन माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और दूध से बनी हुई सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगे, क्योंकि शैलपुत्री माता को सफेद रंग बहुत ही प्रिय होता है। और इसके बाद पूरी ही श्रद्धा से और पर संचित मन से माँ शैलपुत्री की कथा सुनी, जिसे हमें माँ का आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में सुख सौभाग्य और धन वैभव की कोई कमी ना रही। तो चलिए सुनते हैं कथा। राजा दक्ष के कई पुत्रियां थी, सभी पटरियां बहुत ही गुणवती थी, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सिर्फ शक्तिमान शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयी हो। ऐसी पुत्री की लालसा लिए राजा दक्ष तप करने लगे। तप करते करते बहुत समय बीत गया तो भगवती देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारी तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो राजा दक्ष ने कहा कि मैं एक ऐसी पुत्री चाहता हूँ जो सर्वगुण संपन्न हो। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगी, मेरा नाम सती होगा, मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। तो माँ भगवती ने वचन अनुसार राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्री में आलू की थी। उसने बचपन में ही कई ऐसे काम कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्य में पड़ जाता था। जब सती ऐसा करते करते बड़ी हो गई, विवाह योग्य हुई, तो दक्ष को उसके वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने वर्मा जी से परामर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती तो भगवती का अवतार है, आदिशक्ति है, और शिव भी आदि पुरुष है, अतः सती के लिए शिव ही योग्य वर होंगे और यही उचित रहेगी। तो दक्षिणी वर्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के जमाई थी, किंतु एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष की हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। तो घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निपुण के लिए एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभी बड़े बड़े देवता सभा में आए थे। वहां भगवान शिव की एक और बैठे थे। सभा मंडल में जैसे ही दक्ष आए तो दक्ष की आगमन पर सभी देवतागण खड़े हो गई, पर भगवान शिव बैठे रहे, वह खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। तो दक्ष को अपमान महसूस हुआ। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान शिव को किसी के मन और किसी की अपमान से कोई मतलब नहीं था। वह तो शामदर्शी थे, उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता था। जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वाहट और काशिलेपन का कोई काम नहीं होता। तो भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम रट करती थी। तो सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने एक दिन मौका पाकर भगवान शिव से प्रसन्न किया कि आप राम राम क्यों राती हो, यह राम कौन है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि राम आदि पुरुष स्वयंभू है, मेरे आराध्य है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। किंतु सती के कंठ से यह बात नीचे नहीं उतरी। वह सोचने लगी कि अयोध्या के नरपति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में पागलों की भांति विचरण कर रही है, वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं कि सीता कहाँ है। यदि भी आदि पुरुष की अवतार होते तो क्या इस प्रकार घूमते फिरते। यह सोचकर सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हो गया और उन्होंने सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुँच
वह राम के सामने जाकर प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा कि माता, आप एकांकी वन में यहाँ कहाँ घूम रही है? बाबा विश्वनाथ कहा। जब राम के मुंह से सती ने यह बात सुनी तो एकदम से हड़बड़ा गई। उसने सोचा कि राम ने मुझे कैसे पहचान लिया और वह अदृश्य हो गई। मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि मैं व्यर्थ में ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष की अवतार है। सती जब कैलाश लौटकर आई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देखकर कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकती। तूने मुझे बहुत ही मायूस कर दिया है। तो शिवाजी का यह कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? जो होना था सो हो चुका था। शिवजी के मुंह से निकली हुई बात सत्य नहीं हो सकती थी। शिवजी तो समाधि में लीन हो गई और सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने उतरने लगी। उन्हें दोनों सती के पिता कनखल में बहुत ही बड़ा जपत कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में शिवजी की प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने बहुत ही बड़े यज्ञ की रचना की है तो उनका मन यज्ञ समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन होगा। शिवजी तो समाधि में ली थी। आते हुए शिवजी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। कई पुराने में इस तरह वर्णन भी मिलता है कि एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठी परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनेक्शन की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमान को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और यह कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बहुत ही बड़े यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इस विमान में बैठकर उसे जग में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो सती ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझे बैर रखते हैं, फिर वह मुझे क्यों बुलाने लगी? तो सती माँ ही मन सोचने लगी, फिर बोली कि यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहाने आई होगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत ही दिन हो गए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूंगी और अपनी बहनों से मिलने का भी शुभ अवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस समय तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है कि भी आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। वैसे भी विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है और पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है, वह पराया हो जाती है। किंतु सती पीहर जाने के लिए है करती रही, बार बार वही बात दोहराती रही। तो शिवजी ने उसकी आपात इच्छा देखकर पीहर जाने की अनुमति देता उनके साथ अपना एक गण भी पेश दिया। उसे गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को देखो, वह किस तरह भांति भांति की अलंकारों से और सुंदर वेस्टर्न से सुसज्जित है और तुम्हारे शरीर पर मात्र पैगंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें भागांबर को छोड़कर और पहने ही कह सकता है। दक्ष की कथन से सती की हृदय में पश्चाताप का सागर उम्र पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव सच्ची कह रहे थे कि तुम वहां पर मत जाओ, पर अब हो ही कह सकता था बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए। पर अब मैं तो आ गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मूंद रही, वह कुछ भी नहीं बोली। वे उसे यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवी देवता ऋषि मुनि बैठे हुए थे। यज्ञ कुंड में ढुलू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में देखा कि सभी देवी देवताओं के भाग थे, भगवान शिव का कोई भाग नहीं दिखाई दिया। तो वह भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली कि पीटर श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सभी के भाग दिखाई पड़ते हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? तो दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया
कि मैं तुम्हारे पति कैलाश को देवता नहीं समझता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी और नंदन रहने वाला, हड्डियों की मार धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने की योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला। तो यह सुनकर सती के नेत्र लाल हो गई। उनका मुखमंडल पार्ले सूर्य की भांति थी जो द्वीप हो था। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलते हुए कहा कि है पिताजी, मैं इन शब्दों को कैसे सुन सकती हूँ? मुझे अधिकार है ही देवताओं है, ऋषियों तुम्हें भी अधिकार है। तुम भी उन कैलाशपति के प्रति इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं, जो पल भर में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं? इतनी शक्ति है उनके पास। हुए मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नई अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नर्क में जाना पड़ता है। धिक्कार होता है उसे पर। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने इस कथन को पूरा करती हुई यज्ञ कुंड की आग में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियां के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कम उठी। वे छलुछल कर यह का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि सब भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। यह समाचार जब भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वह प्रचंड आंधी की भांति कनकखल जा पहुंची। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। सती के प्रति अपार प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उसे शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने कम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गई। भगवान शिव ने उम्मत की भांति सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगी। शिव और सती के इस आलू की प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा भी रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई। देवताओं की सांस, सृष्टि व्याकुल हो थी और सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। इतना भयानक के संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पलक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर से सती की एक एक अंग को काटकर गिरने लगे। धरती पर 51 पवन स्थान पर सती की अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग काटकर गिर गई तो भगवान शिव उन्हें अपनी आप ही में आ गई। जब वह अपने आप में आए तो उन्हें सृष्टिपुर के काम सुचारू रूप से चलने लगी। धरती पर जिन जिन 51 स्थान पर सती की अनकट कर गिरे थे, वे स्थान आज भी शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। फिर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लेकर राजमहलों को एक ऐश्वर्या को ठुकरा दिया और अभाव में रहकर भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनकर युग युगांतर तक अपने धर्म का पालन करती रही। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि नारी का प्रथम धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर हम अपनी परिवार धर्म को छोड़कर भगवान के दर्शन करने जाएं, तो वह भगवान को भी स्वीकार नहीं होता। तो यह थी नवरात्र के पहले दिन सनी जाने वाली माता शैलपुत्री की कहानी।